लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल। तो 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल रहेगी। 9 से 12 के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवनी। यूपी बोर्ड शासन के पास भेजा गया था प्रस्ताव, तो अब सावरकर के बारे में पढ़ेंगे यूपी के स्टूडेंट्स। ये बड़ी अपडेट इस बीच हम आपको बता दें, जहां महत्वपूर्ण इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था जिसको मंजूरी मिली है। अब पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल है। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी मौजूद रहेगी और इस पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों का जीवन गाथा के बारे में बताया गया है। तो 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं महापुरुषों की जीवनी को पढ़ सकेंगे। यूपी बोर्ड शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, तो बड़ा निर्णय, अब सावरकर के बारे में यूपी के स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे। तो ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में देश के लिए अहम योगदान दिया है, उनका जीवन आज के समय में जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के काम आएगा। और इसी उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था और यूपी बोर्ड शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया था। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, अब 50 महापुरुषों के जीवन गाथा छात्र छात्राएं पढ़ सकेंगे। क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो पहले ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जब 2022 के इलेक्शन लड़ा था, उस दौरान ही उनकी तरफ से वादा किया गया था कि 50 महापुरुष ऐसे होंगे जिनकी जीवनी के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। उस पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा, जिसमें वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, नाना साहेब, पीसी रमन, बेगम हजरत महल पार्क जैसे महापुरुष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल है। हालांकि ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राएं होंगे जिनकी जीवनी पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद है उसकी वेबसाइट पर भी इनकी जीवनी के बारे में डिटेल्स डाल दी गई है। और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है जो अब लागू होगा इन विद्यालयों में, उसके पाठ्यक्रम की जानकारी भी दे दी गई है। हालांकि यूपी बोर्ड की तरफ से शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया था, जिस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी मंजूरी दे दी थी और इंतजार हो रहा था कि कब इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। क्योंकि अब यह पाठ्यक्रम लागू होने जा रहा है, तो सीधे तौर पर इसी सत्र से, मतलब ये जो जुलाई सत्र चल रहा है, इसी सत्र से ये पाठ्यक्रम अब प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में लागू होगा। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकेंगे। तो सीधे तौर पर जहां लगातार कहीं न कहीं इस तरीके की चीजें चल रही थी कि इस पाठ्यक्रम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, बहुत सारे विवाद भी हुए। हालांकि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की तरफ से ये पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है और इसी सत्र से ये पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश भर के विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। अभी देखिए प्रतिक्रियाएं जब इस पूरे मामले पर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर पहले भी विरोध कर चुका है, एसके खास तौर से कांग्रेस, तो किस तरीके से फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्या अभी? बिल्कुल, चूंकि अब ये पाठ्यक्रम लागू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके संकल्प पत्र में ये वादा भी था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं अपने वायदे को पूरा किया गया है जो वो पहले ही कर चुके थे। और अब जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं कोशिश होंगी कि बेहतर ढंग से आगे बढ़ाई जाए और उसके जरिए से ही कहीं न कहीं ये चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। बिल्कुल, तो देखिए ये महत्वपूर्ण बड़ा कदम कहीं ना कहीं इसके माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।